बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों का चार्ट पढ़ा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चार्ट के रूप में हमने समझाया था कि हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला के यौगिक और बंद श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिकों को फिर दो भागों में बांटा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एल्कीन और एल्काइन। सभी के सामान्य सूत्र और एग्जाम्पल बताए थे। और बंद श्रृंखला के यौगिकों को दो भागों में बांटा था। इसमें होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, समचक्री, विषम चक्री। समचक्री के दो भाग हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, और विषम चक्री का एक। सभी के एग्जाम्पल दिए थे। और एग्जाम्पल के बाद आज हम उसमें उनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हीं एग्जाम्पलों के वह स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे कि उनका स्ट्रक्चर बनाने को आए तो कैसे बनाएंगे आप। तो जैसे कि सबसे पहला एल्केन में, एल्केन का एग्जाम्पल क्या है? C2H6, CH4, मेथेन, एथेन। पहला मेथेन और दूसरा एथेन। तो मेथेन का जैसे स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कार्बन एक बीच में और इससे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4। तो इसे 4 बॉन्ड लगा देंगे और इसमें चारों तरफ क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये मेथेन की संरचना बन गई, स्ट्रक्चर बन गया। इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे। दूसरे में C2H6, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख लेंगे। हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 4। तो यहाँ पर हर कार्बन से 4 बॉन्ड लगा लेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 है, और सभी से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। C2 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसकी संरचना बनेगी एल्केन की। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एल्कीन का। एल्केन के बाद आता है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला जैसे होता है C2H4, है ना। ये क्या है? 2 कार्बन को एथ कहते हैं। एल्कीन है तो ईन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा? एथीन। हिंदी में लिखे या इंग्लिश में? एथीन होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसमें डबल बॉन्ड लगता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना देंगे। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो कहीं पर भी कहीं पर एक जगह पर डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ पर ये बॉन्ड बना देंगे। अब देखो कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, सब में 4 वैलेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये हाइड्रोजन लग गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एथीन। एथीन में या एल्कीन में, एल्कीन ग्रुप का नाम है। एथीन में ये एथीन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड होता है। अब इसी के बाद इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एल्कीन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? C3H6, C3H6। एल्कीन में क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगनी होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन बना लीजिए, 3 कार्बन बना लिए और किसी भी एक जगह पर यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ये डबल बॉन्ड बना दिए, 2 बंद लगा दिए। अब इसके बाद सब में 4 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड लगा दो। जैसे इस कार्बन में 2 बॉन्ड लगे तो 2 बॉन्ड और लगा दो। यहाँ पर इस कार्बन में 1 2 3 है तो 1 बॉन्ड और लगा दीजिए। या इस कार्बन में 1 बॉन्ड है तो 3 और लगा दीजिए। हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ सबके साथ 4 हो गए। अब सभी में हाइड्रोजन जो बॉन्ड लगाए हैं उसको में हाइड्रोजन जोड़ देंगे।
तो इस तरह से ये हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये क्या हो गई संरचना? एप्रोपीन। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, एल्कीन है तो प्रोपीन हो जाएगा। तो एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगनी होती है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब ये एल्केन, अब एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब इसके बाद एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? जैसे इसका फॉर्मूला C2H2, पहला कंपाउंड एग्जाम्पल बता चुके, C2H2। तो यहां पर एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसे कि ये कार्बन, 2 कार्बन, इसके कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड लगा दिए। यहाँ इस कार्बन में 3 बॉन्ड लगे, 1 बॉन्ड और लगा दीजिए। यहाँ पर 3 बॉन्ड लगे, 1 बॉन्ड और लगा दीजिए। और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये हो गया, 2 कार्बन को 1 कहते हैं, और एल्काइन है तो क्या लग जाएगा? एथाइन। इसका नाम होगा एथाइन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होगा C3H4। एथाइन का दूसरा एग्जाम्पल C3H4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्रम से बना लेंगे और कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, क्योंकि अल्काइन है तो 3 बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा दिए। अब इसके अलावा देखो 3 बॉन्ड इस कार्बन से लग गए, 1 बॉन्ड और लगा दीजिए। यहाँ पर इस कार्बन में 4 बॉन्ड लग गए। अब यहाँ पर 1 था, ये 4 लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 4, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। तो इस प्रकार से एल्काइन का स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं कि जिसमें कार्बन कार्बन में के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कहीं एक जगह पर लगाते हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेंगे। अब अगला क्या है? एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। अब बंद श्रृंखला के हो गए क्लोज चेन कंपाउंड में एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जैसे कि CH3, इसमें 3 कार्बन से चक्र बनता है। तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है? एल्कीन की तरह ही हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी होगी, लेकिन ये 2 कार्बन से शुरू नहीं होता है, क्योंकि 2 कार्बन में क्या होगा? 2 कार्बन में चक्र बन नहीं सकता, 3 कार्बन में चक्र बनेगा। तो कम से कम 3 कार्बन इसमें लगाते हैं। तो ये एलिसाइक्लिक है। मैंने जो चार्ट दिया था उसी चार्ट के अकॉर्डिंग क्रम से आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो ये आपको एल्काइन है, एलिसाइक्लिक। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन एक क्रम में जोड़ देंगे, रिंग बना देंगे, और प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन को क्रम से जोड़ देंगे। तो ये बन गया क्या? इस एलिसाइक्लिक है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, और रिंग है तो रिंग को साइक्लिक बोलते हैं। तो ये साइक्लोप्रोपेन होगा। इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। C4H8। C4H8 में क्या हो जाएगा? ये 4 कार्बन, ये रिंग बना लेंगे, 4 कार्बन, और प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन ये क्रम से जोड़ देंगे। ये 2-2 कार्बन सभी से जोड़ दिए। ये 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार से ये एलिसाइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, जिसमें मैंने 2 संरचनाएं बना दी, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। अब क्लोज चेन कंपाउंड में समचक्री, जिसमें कि चक्र केवल कार्बन का बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं समचक्री। समचक्री या होमोसाइक्लिक। समचक्री या होमोसाइक्लिक का ही 2 भाग हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो मैंने ये एलिसाइक्लिक बताया। समचक्री किसे कहते हैं? जिसमें चक्र केवल कार्बन का बना हो तो उसे हम समचक्री कहते हैं। तो ये समचक्री, एलिसाइक्लिक। अब इसके बाद आप अगला देखेंगे एरोमेटिक।
एरोमेटिक में उदाहरण हम किसका लेते हैं, एरोमेटिक में एक एग्जाम्पल लेते हैं C6H6 बेंजीन का। बेंजीन का एग्जाम्पल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है। तो बेंजीन में क्या है, 6 कार्बन है, रिंग बनती है, तो हेक्स की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, 6 भुजाओं वाली संरचना, और इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे। प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया। अब देखें कि प्रत्येक कार्बन से 3-3 बॉन्ड लगे हुए हैं, प्रत्येक कार्बन से 3-3 बॉन्ड लगे हुए हैं, और प्रत्येक कार्बन में बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4-4। तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, अल्टरनेट, यहाँ पर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये डबल बॉन्ड हो जाने से, द्विबंध हो जाने से अल्टरनेट में सभी कार्बन के 4-4 बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें देखें 1 2 3 4, इसमें भी देखें तो 1 2 3 4, इस कार्बन में 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन में 1 2 3 4, इस कार्बन में देखें तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन में 1 2 3 4, हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड हो गए। तो ये बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन, 6 भुजाओं वाले हेक्सागोनल संरचना बनती है, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन, और अल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ये डबल बॉन्ड, द्विबंध, द्विबंध एक बंद, द्विबंध एक बंद, द्विबंध एक बंद, डबल सिंगल और अल्टरनेट में रहते हैं। तो द्विबंध एक बंद ये क्रम से रहते हैं। तो बेंजीन की संरचना हो गई। तो अब बेंजीन भी कैसा है, एरोमेटिक कैसा है, समचक्री। समचक्री मतलब इसमें चक्र में केवल कार्बन ही भाग लेते हैं। तो समचक्री की ये संरचना हो गई, कैसी, जिसमें कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। तो बेंजीन की संरचना ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बनाएंगे। और इसके पश्चात ये तो क्लोज चेन कंपाउंड के समचक्री, विषमचक्री, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के 2 भाग, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक बता दिया और ये मैंने एरोमेटिक बता दिया। अब अगला है हेटेरोसाइक्लिक या विषमचक्री। तो विषमचक्री का एग्जाम्पल लिखते हैं पिरिडीन, C5H5N, ये पिरिडीन है। अब पिरिडीन में देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन बना दिए और 5 ही हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे का दोनों कार्बन के बीच में नाइट्रोजन लगा देते हैं। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे 3 बॉन्ड करने के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो कार्बन में क्या हो गया, इस तरफ ये 2 बॉन्ड और एक ये, तो 3 बॉन्ड लग गए, तो नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड, इसमें भी 3 बॉन्ड, इसमें भी 3 बॉन्ड, तो अब अल्टरनेट में आपको डबल बॉन्ड करने पड़ेंगे। ये डबल बॉन्ड कर दिए, द्विबंध। तो यहाँ पर देखें इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी देखें तो 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन में देखें 1 2 3 4, इधर इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड हो गए और इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड। तो ये कैसा है, विषम चक्री या हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मतलब इसमें जो रिंग बनी है उसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन जुड़ गया है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्री हो गया। तो हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्री क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्री ये होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर होने होते हैं मोस्टली, और उनके साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन का भी जोड़ होता है, तो ये 2 भागों में बांटे, हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सभी की स्ट्रक्चर बता दिए। और इसके पश्चात ये
क्लोज चेन कंपाउंड बंद श्रृंखला के यौगिकों के दो भाग, समचक्री विषमचक्री। समचक्री में एलिसाइक्लिक एरोमेटिक या होमोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक में एक जो पेरिडीन का एग्जाम्पल बताया। तो इस प्रकार से ये सारी संरचनाएं मैंने आपको समझा दी, और इन संरचनाओं को आप लोग तैयार करेंगे और इसके नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।